इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वहां की पार्टियों के नेता का आरोप और प्रत्यारोप और जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हर्ष पांडे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हर्ष पांडे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। जी हाँ, बिहार इस समय अपने चुनावी रंग में रंग चुका है। वहां की बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना शुरू कर दी है। वहां के बड़े बड़े नेता अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों को छोड़कर बिहार की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिहारी जनता को अपना बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। वहां की मौजूदा सरकार अपना काम गिनवाने में लगी है तो विपक्ष की पार्टियां नए नए वादे करने में लगी है। बिहारी जनता को सब अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, बिहार में कुछ भी चल रहा हो, इस समय बिहार की जनता को और देश के हर उस जनता को मजा आ रही है जो भी थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि बिहार का माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है। वहां पर रोज आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। रोज एक नेता दूसरे नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। रोज बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी तक बिहार चुनाव में बोले गए बड़े हमलों को लेकर, विपक्ष के बड़े बड़े गंभीर आरोपों को लेकर हम बात करेंगे, या जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, गंभीर आरोप लगा रही हैं, मैं उन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अभी तक बिहार चुनाव में क्या मुद्दा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा कि इस समय बिहार चुनाव में क्या चल रहा है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में जो सबसे पहला बड़ा मुद्दा उठता है वो चोरी का उठता है, जिसको आप सबको पता होगा, जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया था। राहुल गांधी ये मुद्दा जो है बिहार चुनाव में उठाते हैं और इसका बड़ा मुद्दा बनाते हैं और एक फैसला लेते हैं कि इस पर बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो वोट अधिकार यात्रा निकालने का फैसला करते हैं। इसका साथ आरजेडी चीफ तेजस्वी प्रसाद भी देते हैं। इसके मेन मुखिया राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद और लेफ्ट के नेता भट्टाचार्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यात्रा निकलती है, करीब 25 जिलों से होकर गुजरती है, 110 विधानसभा से, और 16 दिन तक चली इस लगातार यात्रा में एनडीए के ऊपर जमकर हमला बोला जाता है, बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला जाता है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है वहां वो चोरी करती है और वो चोरी से ये चुनाव जीतती है। दोस्तों, लगातार आरोप लगते जाते हैं एनडीए के ऊपर। इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव में फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन हम आपको कहते हैं ना कि ये बिहार की राजनीति है, यहां पर कुछ भी होना असंभव नहीं है, सब संभव है। इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन का दिन आता है, दरभंगा में ये समापन की घोषणा होती है। वहां पर मंच बनाया जाता है, बाकायदे वहां जनता इकट्ठी होती है, महागठबंधन के छोटे बड़े नेता भी इकट्ठे होते हैं। जब संपन्न का ऐलान किया जाता है तो उस मंच से कुछ ऐसा होता है जो इंडिया गठबंधन के लिए नहीं होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, उस मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अभद्रतापूर्ण तरीके से गाली देता है, जो कि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए सही नहीं होता है। उनकी मां को गाली दी जाती है जो इस दुनिया में अब है नहीं, जिसके बाद एनडीए गठबंधन को मानो संजीवनी से मिल गई हो और वो इंडिया गठबंधन के ऊपर ऐसे बरसते हैं जैसे सावन में बारिश। एनडीए गठबंधन के जितने भी छोटे बड़े नेता, बीजेपी के जितने भी छोटे बड़े नेता, देश के चाहे किसी भी कोने से, वो इस गाली की कड़ी निंदा करते हैं और जमकर इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला बोलते हैं। फिर चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो या मीडिया के जरिए हो या अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए हो, सब ने मिलकर एक साथ जो है इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन भी इस पर चुप नहीं रहती है।
उनके तरफ से आरोप लगता है कि एनडीए ने ये जानबूझकर कराया है ताकि वोट चोरी का मुद्दा दब जाए, क्योंकि अगर उनको पता था कि ये वोट चोरी का मुद्दा ऐसे चलता रहा तो वो बिहार में चुनाव हार जाएंगे। हालांकि इसका कोई भी असर एनडीए गठबंधन के ऊपर नहीं दिखाई देता है और वो ऐलान करते हैं बिहार बंद का। दोस्तों 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार के कई जिलों में बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। बिहार के पटना में, मुजफ्फरपुर में, ऐसे कई जिलों में बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। एनडीए के छोटे बड़े कार्यकर्ता सड़कों पर आते हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं जो है। और लेकिन कहीं कहीं ये खबर आनी शुरू हो जाती है कि एनडीए के कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन की जोश में आकर बिहार की सड़कों पर आगजनी करते हैं और वहां की लोकल जनता के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, वहां के बूढ़ बुजुर्गों के साथ गाली गलौज करते हैं। ये खबर आते ही इंडिया गठबंधन को एक मौका मिल जाता है बीजेपी और एनडीए को घेरने के लिए। इंडिया गठबंधन ने तुरंत उनके बड़े बड़े नेता बीजेपी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए वो एनडीए पर हमला बोलते हैं और बीजेपी को एक गुंडा पार्टी बताते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आता है, जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप महागठबंधन की तरफ से लगाया जाता है, वो आरजेडी चीफ श्री लालू यादव की तरफ से लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के ऊपर जमकर बरसते हैं जैसे सावन में बारिश बरसती हो। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक गुंडा पार्टी है, उसके कार्यकर्ता गुंडा है, लेकिन ये बिहार है, यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या मोदी ने इन सबको आदेश दिया था कि आज तुम बिहार की सड़कों पर उतरो और बिहार जितने भी बिहारी माताएं बहनें हैं उनको तुम गाली दो। ये गंभीर आरोप लगाते हुए लालू बीजेपी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि सुन लो गुजरातियों, ये बिहार है, यहां ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें लालू के इस आरोप के बाद एनडीए गठबंधन भी चुप नहीं बैठती है और बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा लालू को कड़ा जवाब दिया जाता है और वो अपने जवाब में कहते हुए सुनाई देते हैं कि लालू प्रसाद यादव गुंडई की बात न करें, क्योंकि बिहार में अब ये सब कुछ नहीं चलता है। बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा है जैसे लालू के राज में रहता था। लालू सामाजिक क्रूरता करते थे और सामाजिक लोगों को तोड़ मरोड़ कर उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। अब बिहार बदल चुका है, बिहार उन्नति की तरफ है। तो लालू ऐसे भोली भाली जनता को अपना वर्ग लाए, क्योंकि अब की जनता, बिहार की जनता पढ़ी लिखी हो गई है। अब यहां ऐसा नहीं चलेगा, लालू के झांसे में कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसे बड़े बड़े आरोप बिहार चुनाव में अभी तक एक दूसरे नेताओं के खिलाफ लगाया गया है। हम दोस्तों उस मुद्दे की बात किए हैं जो भी मुद्दा बड़ा बड़ा निकल कर अभी तक बिहार चुनाव में आया है। यूं तो अभी बिहार चुनाव में काफी समय बाकी है, अभी बिहार चुनाव का तारीख भी सामने नहीं आया है, लेकिन बिहार चुनाव की राजनीति काफी गर्म है दोस्तों। रोज हर कोई ना नेता एक दूसरे के ऊपर बड़ा बड़ा आरोप लगाता रहा है, गंभीर आरोप लगाता रहा है। कोई किसी को चोर कह रहा है तो कोई किसी की मां को गाली तक देते जा रहा है। यहां तक कि लालू प्रसाद को जो है महाभारत के धृतराष्ट्र से जो है उनका आकलन कर दिया जा रहा है। उनको पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनते हुए कहा जा रहा है। तो दोस्तों बिहार चुनाव में अभी तक जितने भी बड़े मुद्दे थे हमने सब आपको बताया है और आगे भी बताते रहेंगे। अभी बिहार चुनाव होने में काफी समय बाकी है। तब तक के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो का यही समापन करता हूं और चलते चलते आपसे एक अनुग्रह करता हूं, बिहार का चुनाव चाहे जब, बिहारी जनता से अनुरोध है कि आप जब भी वोट देने जाएं, वोट उसे दे जो आपके बारे में सोचता हो, जो आपके राज्य के बारे में सोचता हो, जो आपके धर्म के बारे में सोचता हो। आप उसे वोट न दें जो आपको पैसे के बलबूते खरीदने आया हो, क्योंकि पैसे से बलबूते अगर कोई भी नेता आपको खरीदेगा तो वो अगले 5 साल तक आपको झांकने तक नहीं आएगा।
आप उस नेता को चुनिए जो नेता आपके बारे में सोचता हो, आपके राज्य के बारे में सोचता हो, आपके पढ़ाई के बारे में सोचता हो, आपके मेडिकल बारे में सोचता हो। तो आप एक सच्चे और ईमानदार नेता को चुनिए, ना कि पैसे और किसी लालच बस जो है किसी नेता को चुनिए। हमारा कहना इतना ही है दोस्तों, हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारा काम था बिहार में चल रहे जो है बड़े बड़े मुद्दे को आपके सामने रखना। आपका फैसला है कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी, या किसी की मां को गाली देना अच्छा है कि बीजेपी ने ये काम खुद से करवाया है, ये सब आप पर हम छोड़ देते हैं और हम चलते हैं। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और आपसे अनुग्रह करते हैं कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और हमें दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।